जय श्री राम दोस्तों। जय जय श्री सीताराम दोस्तों। कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। राम सच्चिदानंद परमात्मा का नाम है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सा रामः, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, आनंद लेते हैं, उस परमात्मा का नाम ही राम है। श्री राम नाम अमृत वेद रूपी समुद्र से प्रकट हुआ है और देवताओं का अमृत क्षीर सागर से प्रकट हुआ है। कलयुग के दोषों को नष्ट करने की इसमें अद्भुत शक्ति है और यह अविनाशी है, अर्थात सदा रहने वाला है। राम अवतार से पहले भी राम नाम था। तुलसीदास जी कहते हैं, राम अवतार से पूर्व दशरथ जी भी राम नाम जपते थे। राम नाम भगवान शंकर के मुख में सदा सुशोभित रहता है। भगवान शंकर सदा राम मंत्र का जाप करते रहते हैं। एक बार भगवान शंकर नेत्र बंद कर राम मंत्र का जप कर रहे थे। तब पार्वती जी ने पूछा कि आप स्वयं सबसे बड़े देवता हैं, देवों के देव महादेव हैं, आप किस मंत्र का जप कर रहे हैं और किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, हम केवल राम मंत्र का जप कर रहे हैं और अपने पवित्र अंतःकरण में भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि महाराज, इस मंत्र का जप क्या मैं भी कर सकती हूँ? तो भगवान शंकर ने कहा, इस मंत्र का जप सभी कर सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या शूद्र, राम मंत्र जप करने के सभी अधिकारी हैं। तब पार्वती जी भगवान के पास बैठ गईं और राम मंत्र का जाप करने लगीं। श्री तुलसीदास जी के शब्दों में आप स्मरण करें, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यह राम नाम संसार रोग की उत्तम औषधि है और ये राम नाम बहुत मीठा है। कोई कहे हम राम नाम लेते हैं, मिठास आती ही नहीं, तो कहना चाहिए तुम्हारे अंतःकरण में दोष है, जिसके कारण राम नाम में रुचि नहीं होती, राम नाम मीठा नहीं लगता। एक व्यक्ति ने कहा, वैद्य जी, हम मिश्री खाते हैं तो हमको कड़वी लगती है, गुड़ खाते हैं तो कड़वा लगता है। वैद्य जी ने कहा, तुम्हारी जीभा में पित्त रोग है, इसलिए मिश्री कड़वी लगती है। तब महाराज, ये पित्त रोग कैसे दूर हो? वैद्य जी ने कहा, मिश्री कड़वी लगने पर भी खाते रहो, उससे पित्त रोग शांत हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लगेगी। उसने वैसा ही किया, कड़वी लगने पर भी मिश्री खाता रहा, उससे पित्त रोग शांत हो गया और मिश्री मीठी लगने लगी। इसी प्रकार जिसको राम नाम में रुचि नहीं है, राम नाम मीठा नहीं लगता, उसको चाहिए वह राम नाम लेता रहे, उससे अंतःकरण के दोष नष्ट हो जाएंगे और राम नाम मीठा लगने लगेगा। जल को आंवला या हरड़ चबाकर पिएं तो अधिक मीठा लगेगा। हरड़ आदि के खाने से जीभा का दोष निवृत्त हो जाता है तथा स्वाभाविक मिठास का आभास होता है। राम नाम श्री जनक नंदिनी जानकी जी का जीवन का आधार ही है। सीता जी जब अशोक वाटिका में थीं, उस समय का वर्णन है, त्रस तनु शीस जटायक बेणी, जपति सदा रघुपति गुण श्रेणी। वे लोग धन्य हैं और पुण्यात्मा हैं जो निरंतर राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं। श्री तुलसीदास जी राम के नाम की वंदना करते हुए भगवान के नाम को अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु बताते हैं। राम नाम इससे भी बढ़कर है। अग्नि जिस कार्य को नहीं कर सकता, सूर्य जिस कार्य को नहीं कर सकता और चंद्रमा जिस कार्य को नहीं कर सकता, उसको राम नाम करता है। अग्नि इस स्थूल शरीर को भस्म कर सकता है, इस शरीर से किए गए पापों को भस्म नहीं कर सकता। राम नाम वह अग्नि है जो शरीर से किए गए पापों को भी भस्म कर देता है। राम नाम में 3 अक्षर हैं, र, अ, म। रकार को तंत्र शास्त्रों में अग्नि बीज, अकार को भानु बीज और मकार को चंद्र बीज माना जाता है। सूर्य उदित होकर बाह्य अंधकार को निवृत्त कर सकते हैं, परंतु सहस्त्र सूर्य का प्रकाश हमारे हृदय के अज्ञान अंधकार को निवृत्त नहीं कर सकते हैं। राम नाम वह सूर्य है जो हमारे अज्ञान अंधकार को निवृत्त कर सकता है। इसी प्रकार चंद्रमा उदित होकर बाह्य शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा के उदित होते ही विश्व में शीतलता छा जाती है, किंतु सहस्त्र चंद्रमा हमारे हृदय को शांत और शीतल नहीं बना सकते। प्राणियों के हृदय
राग द्वेष के कारण अशांत रहते हैं। राम नाम वह चंद्रमा है जो प्राणियों के हृदय को शांत और शीतल बना देता है। ब्रज में एक महात्मा थे, वह राधा कृष्ण के भक्त थे और राम नाम जपते थे। दूसरों से राम नाम का उच्चारण करवाते थे। किसी ने पूछा कि बाबा, आप राधा कृष्ण के भक्त हो और दूसरों को राम नाम लेने के लिए प्रेरित करते हो, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि इसका रहस्य आप अभी नहीं जानते। राम नाम में राधा माधव दोनों ही आ जाते हैं। रा अक्षर राधा कुंवरी माँ माधव अभिराम, राम नाम में जानियो श्री राधा माधव नाम। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने केवल गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, जबकि राम नाम ने करोड़ों खलों की बुद्धि को सुधार दिया। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक तेका। श्रुति कहती है यद्यपि भगवान के अनेकों नाम हैं और एक से बढ़कर एक हैं, पर राम नाम की महिमा सबसे अधिक है। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, देवताओं में गणेश, तीर्थों में प्रयाग, आश्रमों में संन्यास, पत्थरों में पारस श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। राम नाम कल्प वृक्ष की छाया के समान है, इसके समीप आने वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे पार्वती, जिसके नाम को लेकर विवेकी लोग संसार के बंधन को काट देते हैं। राम नाम मुमुक्ष पुरुषों को मोक्ष, बुभुक्ष पुरुषों को भोग तथा भीरु पुरुषों को निर्भयत्व प्रदान करता है। संसार का बीज जो कर्म है उसको राम नाम भूंज देता है, संसार की सुख संपत्ति प्रदान करता है और यमदूतों को पास नहीं आने देता। यह राम नाम ध्वनि की महिमा है। एक बार लक्ष्मण का मेघनाथ के साथ युद्ध हो रहा था और वह युद्ध 72 घंटों तक लगातार चलता रहा। दोनों योद्धा थक गए। लक्ष्मण जी जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते, मेघनाथ उसका प्रतिकार कर देता था और मेघनाथ जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता था, लक्ष्मण जी उसका प्रतिकार कर देते थे। इस प्रकार जब 3 दिन व्यतीत हो गए, तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये राक्षस बहुत बलवान है, इस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तब उन्होंने एक बाण धनुष पर रखकर ये प्रतिज्ञा की, यदि दशरथ नंदन श्री राम धर्मात्मा हैं और सत्य प्रतिज्ञ हैं, त्रिलोकी में अद्वितीय हैं, तो ये बाण मेघनाथ का सिर काट दे। ऐसी प्रतिज्ञा करके बाण छोड़ा, मेघनाथ का सिर कट गया। भगवान का नाम कितना सरल है, बिना पढ़े लोग भी राम नाम का शुद्ध उच्चारण करते हैं और जिह्वा अपने बस में है तो भी लोग दूसरों की निंदा करके, मिथ्या भाषण करके नरक में जा रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या आश्चर्य होगा। जिह्वा प्राप्त करके भी जो भगवान विष्णु का कीर्तन नहीं करता, उसको ऐसा समझना चाहिए कि मोक्ष में आने की सीढ़ी होते हुए भी वह मूर्ख मोक्ष में जाना नहीं चाहता। तुलसीदास जी कहते हैं, जब कोई रा का उच्चारण करता है तो उसका मुख खुल जाता है और उस समय उसके पहाड़ रूपी सारे पाप निकल कर भाग जाते हैं, और जब माँ का उच्चारण करता है तब मुख बंद हो जाता है, जिससे फिर वे पाप लौट कर शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते।